हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हैं। यहाँ पर दो टॉपिक ऊपर बात करने वाले। कुछ लोगों का कहना है कि आरआरबी अजमेर जोन में वैकेंसीज बढ़ा दी गई, इसके ऊपर बात करेंगे। और यहाँ पर फिर से लोगों के बीच में चर्चा होने लगी है, पहले पोस्ट अलॉटमेंट होगा उसके बाद मेडिकल होंगे, या पहले मेडिकल होंगे या उसके बाद पोस्ट अलॉटमेंट होंगे। इसको लेकर अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में फिर से कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गए। यहाँ पर लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि आपकी गलती की वजह से यहाँ पर आपके जॉब जाएंगे, आप 115 स्कोर क्यों ना किया हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी अजमेर जोन को लेकर। जो भी आपने पीडीएफ इंटरनेट के ऊपर आपने देखा, जो भी सभी लोग किसी न किसी अपने नाम का टैग का कॉपीराइट लगा रखा है, जिसकी वजह से मैं डाल नहीं रहा हूँ, पर जो भी आपने देखा, कोई भी वैकेंसीज आरआरबी अजमेर जोन में नहीं बढ़ाई गई है। जो वैकेंसीज आपका 1773 वैकेंसीज है, यही वैकेंसीज आपका अभी भी है, आपका पुराना ही वैकेंसीज है। कोई भी नए वैकेंसीज यहाँ पर ऐड ऑन नहीं किया गया। जितना वैकेंसीज है उतना ही है। जो भी आप देख रहे हैं सिर्फ वहाँ पर एक बेसिक बातें बताई गई। और यहाँ पर जो भी वैकेंसीज आप बढ़े हुए नंबर देख रहे हो, ये वैकेंसीज आपको 2023 के मिड में 2023 मिड में पूरी तरह से हो रहे हैं। 2023 मिड में कम से कम 17,000, 16 से लेकर 17,000 के आसपास आपको एनटीपीसी नई वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा। ये 2023 मिड के आसपास आप उम्मीद कर सकते हैं। अभी तो कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, 16 से 17,000 से ज़्यादा वैकेंसीज नहीं रहेंगे, इतना ही रहेंगे, इतना ही के आसपास उम्मीद है। ठीक है, तो ये जो भी बढ़ा हुआ नंबर देख रहे हैं, ये आने वाले वैकेंसीज में ऐड किया जाएगा। बस अभी सभी विभागों में जितने भी रेलवे के जोन है, उनके जो जितने भी डिवीजन है, जितने भी सब डिवीजन है, सभी जगह पर असेसमेंट चल रही है। उन सभी के देखा जा रहा है कि कितनी वैकेंसीज है, कितनी वैकेंसीज 2023 में निकाले जा सकते हैं, उनके ऊपर वर्क चल रहे हैं। बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यानी अभी के लिए इस वैकेंसीज के लिए, यानी एनटीपीसी 2019 के लिए कुछ भी नया नहीं है। 2019 जो वैकेंसीज थे उसी के ऊपर खत्म हो जाएगा, उसी के ऊपर पूरी तरह से 100% सीट अलॉटमेंट के काम किए जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट अलॉटमेंट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या पहले पोस्ट अलॉटमेंट होगा उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पर क्लियर तौर पर मेंशन किया गया, कैंडिडेट कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल हैव पास रिक्वेस्टेड। जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड, जो भी पोस्ट के मेडिकल स्टैंडर्ड है, उसके फिटनेस को चेक किया जाएगा, कंडक्टेड बाय रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लिया जाएगा। अब इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि कैंडिडेट आर मेडिकली फिट टू कैरी आउट द ड्यूटीज़, यानी जो भी आप ड्यूटी करने जा रहे हो उसके कैरी कर सको। और यहाँ पर क्लियर तौर पर लिखा गया है कि एक पोस्ट की बात नहीं किए जा रहे। कोई भी कैंडिडेट जब भी किसी भी वैकेंसीज को अप्लाई करता है तो वहाँ पर मल्टीपल पोस्ट होता है, तो वहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस देने का मौका रहता है। यहाँ पर मल्टीपल पोस्ट प्रेफरेंस के लोगों ने अप्लाई कर रखा। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मौका और यहाँ पर दिए गए थे कि आपके साथ में यहाँ पर लेवल वाइज सभी मल्टीपल पोस्ट के मल्टीपल आप एग्जाम दें। एक एग्जाम नहीं देना है, आप सभी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम दे रहे हैं। जब आपके पास इतने सारे लिबर्टी दिए गए हैं कि आप लेवल 3 के अलग एग्जाम दे दें, आप लेवल 5 का अलग एग्जाम दे दें, लेवल 6 का अलग दे दें, लेवल 4 का अलग दे दें, तो आप किस बेसिस के आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर पहले पोस्ट अलॉटमेंट होगा उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जो भी रिजल्ट आएगा एक प्रोविजनल कट ऑफ आएगा। क्यों ऐसा आएगा? क्योंकि यहाँ पर कॉल करना है 1:1 की रेशियो। जितनी भी वैकेंसी, जैसे यहाँ पर इस बार आरआरबी अजमेर को ही एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, यहाँ पर 1773 वैकेंसीज है और यहाँ पर सीधे तौर पर लेवल वाइज रिजल्ट दिया जाएगा। एक चीज़ तो आप सभी को पता है, लेवल वाइज मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शायद एक ही साथ लिया जाए या अलग अलग लिया जाए, आगे चलकर पता चलेंगे। पर अभी के लिए ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं है, पर जहाँ तक मुझे लगता है सब एक ही साथ होने वाले हैं। पर यहाँ पर जो आप देख रहे हो, यहाँ पर एक पोस्ट के लिए एक कैंडिडेट को कॉल करना है। टोटल वैकेंसीज कितनी है? 17 वैकेंसीज है। यहाँ पर सीए के लिए 17 कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लिया गया। अब ये 17 कैंडिडेट ऐसे हैं जो सीए में 100 प्लस स्कोर कर सकते हैं, 96 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। ये कैंडिडेट लेवल 5 के ऊपर भी अच्छे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कैंडिडेट ऐसे हैं जो लेवल 5 के ऊपर भी रिजल्ट ले रखा है, लेवल 5 के ऊपर भी इनका रिजल्ट है, लेवल 5 लेवल 3 के ऊपर भी रिजल्ट है, लेवल 2 के ऊपर भी रिजल्ट है। अब इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि ये कैंडिडेट जो 17 कैंडिडेट ऐसे हैं जो सभी लेवल के, बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, सभी लेवल का क्लियर कर रहे हैं। लेवल 5, 3, 2, लेवल 6 भी क्लियर कर रखा है। और यहाँ पर इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ही
ही पोस्ट के लिए होंगे। फिर अलग से लेवल 3 के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किए जाएंगे कैंडिडेट को, वहाँ पर नहीं कॉल किया जाएगा जिस तरह से आपने यहाँ पर देखा। यानी टाइपिंग के लिए जो कॉल करने की बात का नंबर आया, या सीबेट के लिए भी देखें, जिनका आरआरबी कोलकाता सिलीगुड़ी जोन के आप देखें तो यहाँ पर जिनका लेवल 6 और लेवल 4 दोनों में रिजल्ट था, तो उनका एक ही जगह एक ही बार सीबेट दिए गया देना पड़ा, यहाँ पर इनको 2 सीबेट नहीं देना पड़ा। ठीक है, ऐसे ही आप लेवल 5 और लेवल 2 के टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर सिर्फ एक ही जगह टाइपिंग देना पड़ा। ठीक वैसे ही यहाँ पर जो डीबी के लिए कॉल किए जाएंगे, आपका सिर्फ यहाँ पर 1:1 के हिसाब से कॉल कर दिए जाएंगे। और यहाँ पर जब पोस्ट अलॉटमेंट फाइनल तौर पर होगा, आपका पोस्ट अलॉटमेंट फाइनल तौर पर आपका यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। यहाँ पर जो लोग ये करें कि पोस्ट प्रेफरेंस पूरी तरह से नेगलेक्ट कर दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होने जा रहा। पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर की है आपके पोस्ट अलॉटमेंट के लिए। बस यहाँ पर जो भी रिजल्ट आपके सामने आने वाले, जो मिड सितंबर तक लगभग मान के चलो, कंफर्म आप रहो कि मिड सितंबर के आसपास जो भी डेट हो जाए, आने वाले समय में ही पता चलेंगे। यहाँ पर लगभग क्लियर डीबी के रिजल्ट आ जाएंगे, लेवल वाइज सभी के शॉर्ट लिस्टेड रिजल्ट आ जाएंगे। और वे कैंडिडेट कई लेवल में क्वालिफाई कर रहे होंगे, पर इनका मेडिकल एक ही जगह पर एक ही पोस्ट के लिए हो, एक ही पोस्ट कई पोस्ट के लिए हो रहेंगे। पर यहाँ पर कोई कैंडिडेट यदि मेडिकल स्टैंडर्ड A2 क्लियर करता है, जैसे कोई कैंडिडेट A2 क्लियर कर रहा है, इसका मतलब सीधे तौर पर ये आ जाता है ये कैंडिडेट ऐसा कैंडिडेट है जो सभी तरह का पोस्ट है, सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर करने का मतलब तो यही है, ये कैंडिडेट आप जो 13 का 13 कैटेगरी का पोस्ट है, ये 13 का 13 कैटेगरी में। और जो लोग A2 क्लियर नहीं कर रहे हैं, ये जो कैंडिडेट A3 क्लियर किया, मान लेते 13 में से 2 पोस्ट आप इग्नोर कर दो, स्टेशन मास्टर एंड गुड्स गार्ड एंड ट्रैफिक असिस्टेंट, ट्रैफिक अप्रेंटिस या ट्रैफिक असिस्टेंट जो भी हो नाम, आप उस ये 3 पोस्ट को आप इग्नोर कर दो। इसके बाद जो भी पोस्ट आए बचे 9 पोस्ट, इन सभी 9 पोस्ट के लिए कैंडिडेट एलिजिबल है। मान लेते हैं कुछ कैंडिडेट ये मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर नहीं कर पाए, कुछ कैंडिडेट इन्होंने ये क्लियर किया, तो यहाँ पर ये कैंडिडेट क्लियर करने वाले लेवल 5 के आपको लगभग 4 पोस्ट और लेवल 2 के सारे पोस्ट, इन सभी पोस्ट के लिए ये कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप किसी भी रिजल्ट में, आप पुराने रिजल्ट का मैं PDF यहाँ पर मैंने ढूंढने की कोशिश किया पर मिला नहीं, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आपको दिखा नहीं रहा हूँ। तो जितने भी पुराने रिजल्ट के आप देखोगे वहाँ पर क्लियर तौर पर लिखा रहता था, जब मेडिकल के रिजल्ट आते थे वहाँ पर कोई कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहा है तो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड क्वालिफाइड, A2 नॉट क्वालिफाइड बट B2 क्वालिफाइड, A2 क्वालिफाइड, A2 क्वालिफाइड, तो B2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोई कैंडिडेट यहाँ पर C2 मेडिकल क्वालिफाई किया तो C2 के लिख दिए गए, फिर कोई कैंडिडेट सिर्फ B2 मेडिकल क्वालिफाई कर रखा, B2 को लिख दिए गए। तो इसके मतलब ये भी हुआ कि ये जो C2 मेडिकल स्टैंडर्ड ऑलरेडी क्लियर करता है। तो यहाँ पर ये मतलब होता है। ठीक है, और इस लाइन को भी आप जब पढ़ोगे, आप इस लाइन को, यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट्स की बात की जा रही, कोई सिंगल पर्टिकुलर पोस्ट की बात नहीं किए जा रहे। जब आपसे पोस्ट प्रेफरेंस भरवाए जा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी पोस्ट प्रेफरेंस से ये जो सारे नंबर में 13 पोस्ट आपने 26 इस तरह से होगा कि सब जोन में 2 जोन में डिवाइडेड थे, तो यहाँ पर दोनों जोन में टोटल वैकेंसी आपने प्रेफरेंस में दे रखा है इस वजह से, नहीं तो 13 वैकेंसीज आपको यहाँ पर है। ठीक है, अब ये जो 13 का 13 पोस्ट दे रखे, इनमें से किसी एक के ऊपर आप मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर कर जाओ, आपको कोई एक पोस्ट आपके लिए अलॉट कर दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर पूरी तरह से बेफिक्र रहो कि जो भी आप यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, जो भी बातें चल रहे हैं वो अभी तक सिर्फ अभी चल रहे हैं, उसके ऊपर कोई भी एक तरह से कह सकते हैं कि सिर्फ बातें हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस आप सुनो उनकी बातें, और इससे ज़्यादा सुनने के बाद ज़्यादा उससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है आपके फेवर में होंगे। जो भी रिजल्ट आएगा, प्रोविजनल रिजल्ट आएगा, प्रोविजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट निकाले जाएंगे, जो लेवल वाइज रिजल्ट निकाले जाएंगे। जिस तरह से आपने यहाँ पर देखा कि जिन कैंडिडेट का लेवल 6 के ऊपर रिजल्ट है, ठीक है, 6 के ऊपर रिजल्ट है, रोल नंबर मेंशन है, लेवल 5 के ऊपर भी रिजल्ट है, पर रोल नंबर लेवल 5 के ऊपर नहीं दिया जा रहा है। जिन कैंडिडेट का लेवल 5 के ऊपर रिजल्ट है, ठीक है, उनका लेवल 2 के ऊपर रोल नंबर मेंशन नहीं किया जा रहा, पर इनमें से बहुत सारे कैंडिडेट है कि जो लेवल 2 के ऊपर भी टाइपिंग देने गए हैं। तो यहाँ पर सारे पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। बस किसी एक के पोस्ट के जब आपका मेडिकल स्टैंडर्ड चेक किए जाएंगे, और यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड 2 बार होते हैं। जैसे यहाँ पर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड एक बेसिक मेडिकल स्टैंडर्ड चेक किए जाते हैं, बेसिक आपका मेन फोकस किया जाता है ये आईज जो आई साइट है, इन्हीं चीज़ों को चेक किया जाता है। बस आपके लिए एक सही
पोस्ट आपके लिए अलॉट किया जाए आपके पोस्ट प्रेफरेंस के लिए अकॉर्डिंग। बस यही मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर चेक किए जाते हैं और बाकी मेडिकल स्टैंडर्ड के ऊपर हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं, तो यहाँ पर इनके ऊपर बात करने ज़्यादा बेटर नहीं है। कई बार बात हम लोग ने किया, उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद यानी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पहले क्या होगा, पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाएगा, फिर उसी दिन शाम को या उसके अगले दिन जो आपका नियर, जहाँ पर मेडिकल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उसके नियर में कोई सरकारी हॉस्पिटल होंगे जहाँ पर आपका मेडिकल या प्राइवेट हॉस्पिटल भी हो सकता है, जो भी नियर में हो वहाँ पर आपको ले जाकर मेडिकल स्टैंडर्ड चेक किए जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर होने के बाद एक बार फिर से रिजल्ट आएगा और वहाँ पर रिजल्ट होगा फाइनल रिजल्ट। वहाँ पर आपका लिस्ट में नाम आ गया, वहाँ पर लिस्ट में जो नाम आएगा आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा। यहाँ पर तो सिर्फ आपका रिजल्ट कैसे दिया जा रहा है, लेवल वाइज दिया जाएगा। लेवल वाइज देने का मतलब ये भी हुआ कि ये कैंडिडेट, यदि जो कैंडिडेट लेवल 6 में रिजल्ट दे रहे हैं, इनमें से लगभग टोटल कैंडिडेट को कितने कॉल किए, 100 कैंडिडेट, और 100 में से 20 कैंडिडेट ऐसे हैं, ये 20 कैंडिडेट सभी लेवल में रिजल्ट है, सभी लेवल में रिजल्ट है। तो इन 20 कैंडिडेट के बाकी लेवल में भी जो क्लियर कर रहे हैं वहाँ पर भी मेडिकल स्टैंडर्ड उसके अकॉर्डिंग चेक किया जाएगा। यदि A2 क्लियर कर लेते तो बाकी पोस्ट ऑलरेडी का क्वालिफाई कर ही लिया, यदि A2 क्लियर नहीं कर पाए तो B2 क्लियर किया तो B2 वाले पोस्ट सारे लोग क्वालिफाई कर ही जाएंगे। नीचे वाले C2 मेडिकल स्टैंडर्ड वाले भी पोस्ट क्लियर वैसे ही हो ही जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक लेवल का एक मेडिकल स्टैंडर्ड चेकअप किया जाता है जिससे आपके लिए एक सही पोस्ट अलॉट किया जाए। इससे ज़्यादा यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड और डीबी का कोई रिलेवेंट नहीं रहा। असली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है, ये होता है आपका ज्वाइनिंग के समय। ज्वाइनिंग के समय जब आपका मेडिकल डीबी होंगे तो वहाँ पर आपको गैजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर करवाने होते हैं, गैजेटेड ऑफिसर से एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने होते हैं, फिर उसके बाद एक आपका पुलिस स्टेशन से कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स बनवाने होते हैं, फिर वहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने होते हैं, वहाँ पर एक स्टूल टेस्ट चेक करवाने पड़ते हैं, वहाँ पर एक मेडिकल स्टैंडर्ड, एक बेसिक मेडिकल स्टैंडर्ड फिर वहाँ पर लिए जाते हैं, वहाँ पर असली वाला मेडिकल स्टैंडर्ड लिया जाता है। आपका पूरा फुल बॉडी चेकअप एक बार फिर से, हाँ यहाँ पर जो मेडिकल चेकअप करवा कर आपको बुलाए जाते हैं वो आपके नज़दीकी हॉस्पिटल से बुलाए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फाइनल तौर पर रेलवे चेक करेगी, वहाँ पर आपको सिर्फ सारे सर्टिफिकेट लेकर जाने होते हैं जो भी आप बेसिक चेकअप करवा के ले गए। वहाँ पर जो होगा फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद होगा। जब आपका ज्वाइनिंग होगा जिस डिवीजन में, जिस सब डिवीजन में, जहाँ पर भी आपका ज्वाइनिंग हो, वहाँ पर एक बार फिर से मेडिकल आपका फिर से एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पर चेक किया जाएगा। आप वहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर नहीं कर पाते, वहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड फेल हो जाते हो, तो वहाँ के बाद आपका कोई भी पोस्ट अलॉट नहीं किया जाएगा। ये स्टार्टिंग के लाइन में, स्टार्टिंग के रो में आप देख सकते हो, पॉइंट नंबर 8 या कुछ पॉइंट में क्लियर तौर पर लिखा हुआ है। जैसे ये पॉइंट नंबर एलिजिबल कैंडिडेट असिस्टेंट मेडिकल स्टैंडर्ड, जो भी कैंडिडेट, तो यहाँ पर क्लियर लिखा गया कि आपके लिए जब एक पोस्ट दे दी गई, एक पोस्ट आपके लिए दे दी गई, जो भी तो आपने पोस्ट ले रखा, कैंडिडेट दैट केस द कैंडिडेट इन फाउंड ऑफ मेडिकली अनसुटेबल पाए जाते हैं, तो वैसे कंडीशन में टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट क्लियर तौर पर लिखा है किस समय टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, अल्टरनेट अपॉइंटमेंट नहीं दी जाएगी। जब आपका अपॉइंटमेंट की बात आएगी वहाँ पर बात किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो डीबी होगा, यहाँ पर जो मेडिकल होगा, एक बेसिक लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड चेक किया जाएगा जिससे आप किस पोस्ट के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर कर पा रहे हैं, इसको जानकारी रेलवे अपने वेबसाइट के ऊपर, अपने डेटा में, अपने डेटाबेस में रिजल्ट बनाने के लिए, आपका फाइनल पोस्ट अलॉटमेंट करने के लिए जिसकी सहूलियत हो सके, बस ये किए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिला होगा और यहाँ पर अब किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होंगे। आप बेफिक्र रहो, जो भी बातें सुन रहे हो बस सुना करो, इससे ज़्यादा नहीं। इसको लेकर वरी होने की ज़रूरत नहीं है, इसको लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही ज़िंदगी में बहुत मुफ्त में टेंशन मिलते हैं, एक्स्ट्रा टेंशन लेकर यूट्यूब की बातों पर क्यों करना। जो है मज़े लेते हैं, मज़े के अलावा कुछ नहीं है। जितना हो सके खुद को एंजॉय करना ही है और जितना से ज़्यादा टेंशन तो फ्री में हमेशा आते रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मज़े ही करना बेस्ट ऑप्शन है। टेंशन तो फ्री में हमेशा ही मिलेगा, पूरी ज़िंदगी मिलेंगे। तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा समय को एंजॉय करें, बस अपने काम के ऊपर फोकस करें, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए